अगले आउटपुट डिवाइस पे आते हैं कि अगला आउटपुट डिवाइस कौन सा, प्रिंटर। प्रिंटर भी एक मतलब कि बहुत प्रचलित आउटपुट डिवाइस में से प्रिंटर का यूज किसमें होता है ये आप लोग जानते ही होंगे रोजमर्रा की जिंदगी में। इसकी सहायता से निर्गत सामग्री को हम कागज पर मुद्रित कर सकते हैं, अर्थात इसका हम प्रिंट ले सकते हैं। घरों में मुख्य तीन तरह से प्रिंटर इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रिंटर क्या हो गया, इसकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग निर्गत जो सामग्री जो हम लोग कंप्यूटर पे देख रहे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं हार्ड कॉपी में हम कागज पर क्या करते हैं मुद्रित कर सकते हैं, छाप सकते हैं, अर्थात इसका हम प्रिंट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, इसका हम लोग प्रिंट ले सकते हैं। घरों में मुख्यतः कितने प्रकार के, तीन तरह के प्रिंटर इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला कौन सा हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पहला कौन सा हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा होता है, इस प्रिंटर में रिबन का प्रयोग होता है। इस प्रिंटर में किसका प्रयोग होता है, रिबन का प्रयोग होता है। यह भी 80 कॉलम, यह भी क्या होता है 80 कॉलम और 132 कॉलम दो तरह की क्षमताओं में आते हैं। यह क्या होते हैं, इस प्रिंटर में रिबन का उपयोग किया होता है। देखिए रिबन का उपयोग होता है। यह क्या होते हैं 80 कॉलम और 132 कॉलम दो तरह की क्षमताओं में आते हैं। इनकी दो क्षमता होती है, कैपेसिटी। इसमें प्रिंटिंग खर्चा बाकी प्रिंटरों की अपेक्षा कम आता है, लेकिन प्रिंट की गुणवत्ता, क्वालिटी और स्पीड दूसरे प्रिंटर के मुकाबले बहुत कम होती है। इसमें एक बार में केवल एक रंग का प्रिंट लिया जा सकता है, इसलिए इसे मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, इस प्रिंटर का जो रिबन का उपयोग होता है इस प्रिंटर में, किसमें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। ठीक है, रिबन का उपयोग होता है। इसमें 80 कॉलम 132 कॉलम के दो मतलब कैपेसिटी आती है। ठीक है, इसमें प्रिंटिंग का खर्चा बाकी प्रिंटरों से तो कम होता है, लेकिन क्वालिटी और स्पीड बहुत कम होती है सबसे। और इसे इसलिए और इससे क्या कहते हैं, इसमें खर्चा तो कम आ रहा है, लेकिन यह केवल एक बार में एक रंग प्रिंट करता है, इसलिए इसे मोनो प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अगला कौन सा प्रिंटर, अगला प्रिंटर आगे होगा आगे वाली स्लाइड में जी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो हम लोग का इसमें कौन सा है प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर कौन सा होता है, पहले इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखता रहे। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर होता है यह एक टेक्नोलॉजी, यह इंकजेट टेक्नोलॉजी पर काम करता है। यह क्या करता है, इंकजेट जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम करता है। इसमें मोनो और कलर्ड रंगीन दो तरह के प्रिंटर आते हैं। इसमें क्या होता है, मोनो और कलर्ड रंगीन दो तरह के प्रिंटर आते हैं। इसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों बेहतर होती है, लेकिन इसमें प्रिंटिंग का खर्चा भी ज्यादा होता है। तो इसमें क्या है, यह इंजेक्ट जो टेक्नोलॉजी होती है उस पर यह काम करता है। कौन, इंजेक्ट प्रिंटर। ठीक है, इसमें मोनो और कलर्ड दोनों जो है तरह के प्रिंटर आते हैं। ठीक है, इसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों बेहतर होती है, लेकिन इसमें प्रिंटिंग का खर्चा भी ज्यादा होता है या कॉस्टली होता है। ठीक है, अब अगला कौन सा प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कैसा क्या होते हैं, जो लेजर प्रिंटर होते हैं, लेजर जेट प्रिंटर बोला है। लेजर जेट प्रिंटर कौन से होते हैं, यह थर्मल तकनीक, यह थर्मल तकनीक का पर काम करता है। यह क्या करता है, जो थर्मल तकनीक होती है उस पर काम करता है। इसमें भी मोनो और कलर दो तरह के प्रिंटर आते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, लेजर जेट प्रिंटर में भी मोनो और कलर दोनों तरह के प्रिंटर आते हैं। इसकी गुणवत्ता और स्पीड बाकी प्रिंटरों से बेहतर होती है। इसकी जो गुणवत्ता होती है, इसकी जो क्वालिटी होती है, जो स्पीड होती है, बाकी प्रिंटरों से क्या होती है, वो बेहतर होती है। आजकल बाजार में ऑल इन वन प्रिंटर भी आते हैं। आजकल जो बाजार में होते हैं वो ऑल इन वन प्रिंटर भी आते हैं, जिसे आप प्रिंटर के अलावा फोटोकॉपी मशीन, स्कैनर, फैक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जो मार्केट में अब तो बहुत डेवलप हो गया, तो आज होता है एक ऑल इन वन पैकेज आता है कि ऑल इन वन मतलब कि पैकेज दे दिया, उसमें सब कुछ होगा। स्कैन भी कर लो, फैक्स भी बना लो, प्रिंट भी कर लो, सबको फोटोकॉपी कर लो, सबको जाता है एक ही प्रिंटर में, आजकल के जो प्रिंटर होगा। ठीक है, इसमें बता रहा। अब अगला जो मतलब बताएंगे कि अगला आउटपुट डिवाइस क्या है, इसका नाम है प्लॉटर। प्लॉटर किसमें यूज होता है, प्लॉटर भी यह भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। यह भी क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। इसके द्वारा ग्राफिक और डिजाइन की हार्ड कॉपी प्राप्त की जाती है। इसके द्वारा जो प्लॉटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस के द्वारा कहते हैं जो ग्राफिक और डिजाइन होंगे उनकी क्या हार्ड कॉपी प्राप्त की, जो बैनर होंगे, जो देखो आपने देखा होंगे दुकानों का बैनर लगे होते हैं, जो डिजाइन होती हैं, जो पैम्पलेट जो भी होती हैं, उनकी हार्ड कॉपी जो है प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है, प्लॉटर से प्राप्त करी जाती है। अब प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर यह एक आउटपुट उपकरण होता है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सूचना को बड़ी स्क्रीन पर प्रस्तुत करता है। तो इसमें क्या होता है, यह क्या होता है, एक आउटपुट उपकरण होता है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सूचना होती है उसको बड़ी स्क्रीन पर क्या करता है, प्रस्तुत करता है। उसको लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर कहते हैं। आपने देखा ही होगा जो बड़ी बड़ी सिनेमाघर होते हैं वो प्रोजेक्टर पे ही चलते हैं, क्योंकि छोटे अपने लैपटॉप पे या जो भी उनकी डिस्क होती है उसमें चला दिया तो प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन पे दिखाने का कार्य करता है। कौन, प्रोजेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का मतलब आउटपुट डिवाइस का जो
चैप्टर था वो फिनिश हो गया। अब हम लोग आउटपुट डिवाइस का चैप्टर जो फिनिश हुआ है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के अलावा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिनिश चैप्टर। तो पढ़ने ऐसा यूनिट आएगी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, शायद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की यूनिट आएगी इसके बाद। उसके बाद हम बोलेंगे हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, वो बहुत छोटी यूनिट है, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। अभी इसका कोर हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं यार। डेप्थ में हम लोग बाद में जाएंगे, जो हम लोग की PDF होगी, जो हम लोग की बुक होगी, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तब तक के लिए अभी यहाँ पे हम लोग का चैप्टर फिनिश हो गया। अगला टॉपिक हम लोग का आएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, जय हिंद।